सबको जैमसी की आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। उत्पत्ति 39 अध्याय का 2 और 3 आयत में याकूब को इसराइल के नाम से भी जाना जाता है। उसके 12 बेटे थे, उनमें से एक था यूसुफ। याकूब 12 बेटों में से सबसे ज्यादा यूसुफ को प्यार करता था। उसके भाई यूसुफ से जलते थे, यूसुफ से खुश नहीं थे। एक बार परमेश्वर ने यूसुफ को एक सपना दिखाया, यूसुफ सब पर अधिकारी ठहरेगा। यूसुफ के मुंह से ये बातें सुनकर उसके भाइयों को बहुत बुरा लगा। भाइयों ने उसको मारना चाहा, कुएं में फेंक दिया। बाद में मिस्र में उनको व्यापारियों के हाथ में बेच दिया। मिस्र में उसे पोतीफर के हाथ में बेच दिया गया। वहां वह गुलाम की जिंदगी जीने लगा। यूसुफ मिस्र में रहता था, वह परमेश्वर में मजबूत था। यूसुफ पर पोतीफर की नजर पड़ी, वह उसकी सेवा टहल करने लगा। फिर उसको अधिकारी बनाकर सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया गया। यूसुफ के साथ परमेश्वर का गहरा रिश्ता था। परमेश्वर का अनुग्रह यूसुफ पर था। यूसुफ की जब चर्चा बढ़ती गई, वह सफल होता गया। पोतीफर की पत्नी यूसुफ की तरफ बुरी नजर रखने लगी, उसे अपने पास सोने के लिए मजबूर करने लगी। उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़ कहा, मेरे साथ सो। अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर वह भाग गया। यूसुफ ने कहा, मैं अपने स्वामी की नजरों में, परमेश्वर की नजरों में ऐसा पाप कभी नहीं करूंगा। जो चीज मेरे परमेश्वर की नजर में गलत है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। यूसुफ पाप को, गुनाह को परमेश्वर के नजरिए से देखता है। यूसुफ पाप करने के लिए तैयार नहीं होता। यूसुफ एक जवान था, पर परमेश्वर के नजरियों को अच्छे से समझता था, इसीलिए वह पाप करने के लिए तैयार नहीं था। वह यूसुफ वहां से भाग जाता है। उसने पाप नहीं किया, फिर भी वह सताया जाता है। यूसुफ को जेल में डाला गया। संसार की तरफ से यूसुफ व्यभिचारी कहा गया। परमेश्वर की नजरों में वह वफादार था। परमेश्वर ने उसे छुड़ाया भी। दुनिया एक तरफ हो जाए, परमेश्वर आपकी तरफ हो जाएगा। आप दुनिया में सबसे ताकतवर हैं। परमेश्वर ने उसको जेल से भी निकाला, उसकी पदवी को और भी ऊंचा किया। वे एक प्रधानमंत्री बन गया। वो यूसुफ, जिसके भाई उसके पसंद नहीं करते थे, उससे जलन करते थे, उसे बेच दिया था और बलात्कार का आरोप भी लगाया गया था। यूसुफ परमेश्वर की तरफ से एक प्रधानमंत्री बन गया। यूसुफ परमेश्वर की तरफ से बना रहा, एक गुलाम से प्रधानमंत्री बन जाता है। यूसुफ के भाई जो उसे जलन रखते थे, एक दिन उसके पास आए। अकाल पड़ने के कारण, यूसुफ की मदद लेने के कारण यूसुफ के पास आए। जो परमेश्वर ने हमारे से वायदे किए हैं वह पूरा करेगा। आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर के वादों, उसकी बातें कभी नहीं टलेंगी। यूसुफ के भाइयों ने उसकी बुराई का विचार सोचा, पर परमेश्वर ने उसकी भलाई का विचार सोचा। जो कोई आपके साथ बुरा भी करना चाहे, आज आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं। बुराई में से भी भलाई करने वाला हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर की बुलाहट आसानी से पूरी नहीं होती। यूसुफ को सपना दिया गया। यूसुफ नहीं जानता था कि उसको कुएं में फेंक दिया जाएगा, उसको बेचा जाएगा, उस पर इल्जाम भी लगाए जाएंगे। लेकिन इतना बुरा होने पर भी जो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया वह पूरा हो गया। परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करने के लिए यूसुफ को दुख उठाना पड़ा, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आमीन।